बहुत शांति में हो जाओगे, नहीं तो जल जल के मरोगे, जल जल के मरोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे। नहीं महाराज, छोड़ने की भी हिम्मत नहीं है। तो चलो फिर एक तरीका और है सेटलमेंट का। सेटलमेंट करो कि ठीक है, आधा तेरा आधा मेरा। वो भी चाह रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि अभी तो मेरा कब्जा तो है लेकिन मेरे नाम नहीं है, मैं इस पर लोन नहीं ले सकता, मैं इसको बेच नहीं सकता, मैं इसको बना नहीं सकता क्योंकि मेरा नाम नहीं चढ़ा है। तो वो भी कहेगा ठीक है, आदि की रजिस्ट्री करना पड़ेगी। वो कर देगा तुम्हारे नाम, आदि दे देगा, लेकिन तुम्हें आदि का त्याग हमेशा के लिए करना पड़ेगा कि मैं तेरे नाम आदि की रजिस्ट्री कर दूंगा। आदि की उसके बाद पक्की की रजिस्ट्री होगी। अब वो बेच भी सकेगा, लोन भी ले सकेगा, आधा तुम्हारा जाएगा पर आधा तुम्हें मिल जाएगा। इसके लिए तुम तैयार हो? आधा आधा, लेकिन सदा के लिए चला गया। ज्ञानी कहता है नहीं, ये तो नहीं होने दूंगा, कम से कम अभी उम्मीद तो है। जो देशभक्ति होता है वो सेटलमेंट करता है, आधे कर्म छोड़ता है, आधे रख लेता है। इसलिए नरक आदि गति से बच जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि उसने आधी संपत्ति बेच दी, अपने दूसरे के नाम कर दी। ज्ञानी कहता है नहीं, मैं जो स्वचतुष्टय रूप हूं, भले मुझे मिले या नहीं मिले लेकिन नाम तो नहीं बदलूंगा। मिले या ना मिले लेकिन रजिस्ट्री तो मेरे नाम ही रहेगी, आज नहीं कल रहेगी। मैं नहीं खाली करा पाऊंगा, बेटा कराएगा, बेटा नहीं पोता कराएगा, कोई कराए या नहीं कराए, लेकिन इसके नाम तो नहीं करूंगा, इसके नाम। यहां से शुरू होती है धर्म की कहानी, यहां से शुरू होती है सम्यक दर्शन की कहानी, यहां से शुरू होती है आसन्न भव्यता की कहानी कि तुम्हारे मन में क्या ऐसा भाव आ रहा है, ये तो नहीं होने दूंगा। सम्यक दर्शन के पहले की भूमिका है मैं किसी प्रकार से सेटलमेंट नहीं करूंगा। दूसरी भाषा में समझाऊं, तुम सम्यक दृष्टि बनने योग्य हो कि नहीं, तुम्हें कोई चीज सर्वश्रेष्ठ तुम्हें बनना है कि नहीं। तो हमने एक दिन कहा था, क्या तुम्हें निकृष्टता की अनुभूति है? तुम शुद्ध सोला के होना चाहते हो, क्या तुम्हें अशुद्ध की अनुभूति हो रही है? महाराज मैं स्नान करना चाहता हूं, क्या तुम्हें गंदगी की अनुभूति हो रही है? मैं पुण्यात्मा बनना चाहता हूं, क्या पापात्मा की अनुभूति हो रही कि मैं पापी हूं? बहुत बड़ा प्रवचन एक दिन कहा था। महाराज मैं धर्मात्मा बनना चाहता हूं, क्या तुम्हें अधर्मी की अनुभूति है? तुम्हें अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, क्या चाहते हो? मैं धर्मात्मा बनना चाहता हूं। तो अभी क्या हो? बोलो अपने मुंह से, मैं अधर्मी हूं। अधर्म मेरे अनुभव में आ गया, मैं अधर्मी हूं, अधर्म मेरे अनुभव में आ गया। बस यहीं से तुम्हारी विकास यात्रा शुरू हो जाएगी। पहले तुम्हें अपने आप को अधर्मी कहना पड़ेगा। क्या चाहते हो? महाराज पुण्यात्मा बनना चाहता हूं। अभी क्या हो, क्या हो? मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। बस तुम अपने मुंह से कहो मैं पापी हूं। राजे तो नहीं कहूंगा, तो जाओ तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। पुण्यात्मा बनना है तो तुम्हें अनुभव में लाओ कि मैं पापी हूं,
ज्ञानी बनना है तो अनुभव में लाओ कि मैं अज्ञानी हूँ, अमीर बनना है तो लाओ कि मैं गरीब हूँ, सुख चाहिए है तो लाओ मैं दुखी हूँ। अनुभव में, बिल्कुल उल्टा अनुभव में लाना।